Hello friends, welcome back to new quantum classes and today's topic is chapter 2 microorganism 8th class biology. आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 माइक्रोऑर्गेनिज्म 8th क्लास बायोलॉजी का। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आपने हमारी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है इस टॉपिक की तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कीजिए एंड उसमें हमारा लिंक, हम आपको एक लिंक देंगे, उस लिंक पर टैप कीजिए, फिर हमारी आप वो वीडियो देखिए, तब आपको हमारा ये पूरा चैप्टर एकदम क्लियरली समझ में आएगा। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिए। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। Okay, children, good evening, children. How are you? How was your study? आपने पहला वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, फर्स्ट एग्रीकल्चर का। उसके मैंने 2 वीडियो बनाए थे और मैं आपको बता दूं इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के भी 3 वीडियो बनने वाले हैं। एक मैं सेकंड वाला पार्ट अभी बनाऊंगा। फर्स्ट पार्ट मैंने कंप्लीट कर लिया है, तो मैं 5 मिनट के अंदर पूरा ब्रीफ करूंगा। ब्रीफ इसलिए करना होता है जिससे अगर आप में से किसी ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो वो कनेक्ट हो जाएगा सिलेबस के साथ। सिलेबस के साथ क्या हो जाएगा, कनेक्ट, और सिलेबस के साथ कनेक्ट हो जाएगा तो बहुत अच्छे से आपको वीडियो समझ में आ जाएगी। तो यहाँ जब चैप्टर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बिल्कुल भी आँखों से दिखाई नहीं देते उन्हें हम माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और इस ब्रांच को, जो आपकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ब्रांच है, उसे हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। जो इंसान इस माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी करता है या जो साइंटिस्ट स्टडी करते हैं उन्हें हम माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि माइक्रोब्स होते कहाँ हैं। माइक्रोब्स आर एवरीवेयर। माइक्रोब्स चाहे एयर हो, वाटर हो, समुद्र हो, है ना, कहीं पर भी हो। अब हम इसके बाद देखेंगे बैक्टीरिया क्या होते हैं। तो बैक्टीरिया ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिंगल सेल्ड होते हैं, मतलब एक सेल होती है इसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर और कुछ नहीं होता। और ये जो आपके बैक्टीरिया होते हैं वो आपके अलग अलग टाइप के होते हैं। देखो ये आपका बैक्टीरिया है, जैसे कॉकस फॉर्म है ना, और स्टेफाइलोकोकस है, और वाइब्रो फॉर्म है, स्पेलम है, स्पाइरलम फॉर्म्स है, और बैसिलस फॉर्म है। ठीक है, ये कुछ बैक्टीरिया के नाम हैं। चिल्ड्रन, मैं आपको बता दूं कि जो ये बायोलॉजी का पोर्शन आप अभी 8th क्लास में पढ़ रहे हो, यही बायोलॉजी का पोर्शन बाद में बायोलॉजी ऑफ 9th क्लास में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर बच्चों को ऐसा लगता है कि ये बायोलॉजी बहुत ख़तरनाक है, लेकिन अगर आप 8th क्लास की बायोलॉजी को अच्छे से स्टडी कर लेंगे तो 9th क्लास की बायोलॉजी को स्टडी करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। वहाँ पर भी ये सब आती हैं, अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया की शेप। अब वहाँ पर सेल की बात होती है तो सेल के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर यूजफुल बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक्स बनाई जाती हैं, बैक्टीरिया से वैक्सीनेशन होता है ना। एग्रीकल्चर में बैक्टीरिया यूज होते हैं, है ना, क्योंकि बैक्टीरिया जो जैसे सपोज करिए किसी का खेत है, उसने ग्रीन ग्रास को ऐसे खेत में जुताई कर दी, तो बैक्टीरिया नहीं होंगे तो वो डिकम्पोज नहीं होगा, और डिकम्पोज हो जाएगा तो फिर बैक्टीरिया रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं मैटर को। ठीक है, और एक और आपने बात देखी होगी कि एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होती है, प्लांट उसे यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो नाइट्रोजन गैस है। प्लांट को चाहिए नाइट्रेट्स, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड चाहिए। ठीक है, कैसे प्लांट को। तो 2 केस होते हैं, एक तो नाइट्रोजन गैस का अमोनिया में कन्वर्ट होना, ठीक है, नाइट्रोजन गैस का अमोनिया में कन्वर्ट होना। तो ये तो आपका हो गया अमोनिफिकेशन, अमोनिया बनाना। ठीक है, अमोनिया। अच्छा, जो आपके अमोनिया इज कन्वर्ट इनटू नाइट्रेट्स, अगर अमोनिया नाइट्रेट में कन्वर्ट होती है तो वो आपका हो जाता है, ये
हाँ, एक बार फिर देख लें कि जैसे प्रोटीन प्रेजेंट इन अ डेड बॉडी ऑफ अमोनिया ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स आर कन्वर्टेड इनटू अमोनिया बाय द अमोनिफिकेशन। ठीक है, अगर हम नाइट्रोजन से, यहाँ पर अमोनिफिकेशन की बात कर रहा हूँ हो रही है, और जो मैं बता रहा था वो नाइट्रिफिकेशन हो रहा था। नाइट्रिफिकेशन में वो आपका नाइट्रोजन नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो रहे थे। यहाँ बैक्टीरिया के द्वारा आपकी प्रोटीन कन्वर्ट हो रही है अमोनिया में, इसलिए हम इसे अमोनिफिकेशन कहेंगे। तो नाइट्रिफिकेशन और अमोनिफिकेशन ज़्यादा अंतर नहीं है। नाइट्रिफिकेशन, अच्छा, नाइट्रोसोमोनाज नाम का एक ऑर्गेनिज्म होता है, बैक्टीरिया होता है, तो उससे है ना नाइट्रोबैक्टर ग्रुप होते हैं। नाइट्राइट्स आर फाइनली कन्वर्ट इनटू नाइट्रेट्स। जो नाइट्राइट्स होते हैं वो नाइट्रेट में कन्वर्ट होते हैं नाइट्रोबैक्टर के द्वारा। ठीक है, इसे हम नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। तो ये टेक्निकल टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन की। यही तो नाइट्रोजन फिक्सेशन है कि नाइट्रोजन गैस का नाइट्रेट में कन्वर्ट करना। इसके लिए अलग अलग टाइप के नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, जिन्हें हम एजिटोबैक्टर कहते हैं, क्लास्ट्रीडियम कहते हैं, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, ये आपके सिम्बायोटिक बैक्टीरिया राइजोबियम के अंदर होते हैं। अब ये राइजोबियम होता है, वो कहाँ पर पाया जाता है? रूट नोड्यूल, मतलब रूट के अंदर छोटी छोटी गांठें होती हैं, उसके अंदर लेगुमिनस प्लांट्स जो होते हैं उसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये नाइट्रोजन साइकिल का एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। जो आपके बैक्टीरिया हैं वो इंडस्ट्री में भी देखते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस है, वो हेल्पफुल होता है फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, है ना। बैक्टीरिया सच एज माइकोडर्मा एसिटी, वो विनेगर बनाने में काम में आता है। सब लोग चाउमीन खाते हैं, उसमें विनेगर डलता है। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं और बैक्टीरिया की। ठीक है, चलिए अब हम ये देखते हैं कि अदर एक्टिविटीज़ ऑफ बैक्टीरिया, मतलब एस्चेरिचिया कोली फाउंड इन द ह्यूमन इंटेस्टाइन, जो विटामिन बी कम्प्लेक्स को सिंथेसिस करने में हेल्प करती है। कुछ ऐसी बैक्टीरिया होती हैं जो बफेलो वगैरह के अंदर एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं, जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल होती है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो सीवेज के डिस्पोजल में काम करते हैं। अब हम बात करते हैं हार्मफुल बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया आर कॉज्ड स्पॉइलेज ऑफ फूड स्टफ सच एज स्पोरिंग ऑफ मिल्क। ठीक है, सोरिंग ऑफ मिल्क, है ना। प्यूट्रीफिकेशन में क्या होता है? ऑफ मीट एंड रॉटिंग ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। बैक्टीरिया में क्या होता है? जैसे आपका स्टेफाइलोकोकी और क्लॉस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम कॉज फूड पॉइजनिंग, इनसे फूड पॉइजनिंग हो जाती है। तो अब तक हमने बैक्टीरिया के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, उनके हार्मफुल इफेक्ट वगैरह पढ़े। तो अब हम सेकंड वन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। वो है आपका कौन सा? आपका है एल्गी की बात कर रहे हैं। एल्गी हम पढ़ते पहले। चलिए एल्गी हाँ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये रही, चलिए फंजाई, हाँ एल्गी नहीं फंजाई पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ने वाले हैं फंजाई। तो इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है अब। ठीक है, फंजाई आर ऑर्गेनिज्म दैट डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल। ये इम्पोर्टेंट बात आके निकल के आ गई कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर बिल्कुल भी क्लोरोफिल नहीं होता। अब आप जानते हो ऐसे ऑर्गेनिज्म या प्लांट जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है, ठीक है, तो वो फूड बना लेते हैं सनलाइट की मदद से। अब इनके अंदर क्लोरोफिल ही नहीं है तो ये प्लांट, लेकिन ये ऐसे प्लांट हैं जिनमें ग्रीन पिगमेंट नहीं होता, क्लोरोफिल। इसीलिए दे मे बी यूनिसेलुलर, या तो यूनिसेलुलर होते हैं या मल्टी सेलुलर होते हैं।
मोल्ड्स की तरह। अब सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, जैसे आजकल आज भी बारिश हो रही है, बरसात हो रही है, तो लकड़ी के कुछ टुकड़े बुरादा छत पे डाल दो और बारिश में भिगो दो और हर दूसरे तीसरे दिन उसमें पानी डालते रहो, तो उसके ऊपर छोटे छोटे फफूंद लग जाएगी। उसी को हम मोल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? मोल्ड। या फिर ऐसा करो कि ब्रेड ले लो, ब्रेड को पानी में भिगो लो और थोड़ा सा उसे गुनगुना करके ऐसे कहीं पर किनारे पे रख दो जहाँ पर बहुत गंदगी सी हो, है ना, कॉर्नर पर या कहीं पर, तो उसके ऊपर भी छोटे छोटे वाइट कलर के फाइबर जैसे रुएँ निकल आएंगे। तो वो सारे के सारे क्या हैं? मोल्ड्स होते हैं, मोल्ड। उन्हें हम कह सकते हैं ब्रेड मोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो फंजाई डू नॉट मेक देयर ओन फूड। अब जब फंजाई अपना फूड खुद नहीं बना सकते तो होता क्या है, जितने भी फंजाई होती हैं उन्हें हम सैप्रोफाइटिक प्लांट कहते हैं। क्या बोलते हैं? सैप्रोफाइटिक प्लांट। इन्हें हम पैरासाइटिक भी कहते हैं, पर ये पैरासाइटिक वर्ड सही नहीं है, सैप्रोफाइटिक सही वर्ड है। ठीक है। फंजाई ग्रो वाइग्रसली इन डैम्प। डैम्प का मतलब जब पानी वानी भरा रहता है, थोड़ा सा गर्मी सी होती है एंड डार्क प्लेस होता है, ठीक है, वहाँ पर पाया जाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल है आपका ईस्ट, ब्रेड मोल्ड, है ना, पेनिसिलियम, एस्परजिलस एंड मशरूम। ठीक है, ये सब पाए जाते हैं। अब हम कुछ इनके फंजाई के नाम देखते हैं। जैसे एक तो पेनिसिलियम होता है, जिससे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनाया जाता है। इसके जो स्पोर्स होते हैं, स्पोर एक प्रकार की क्या होता है, पाउडर शेप की चीज़ें होती हैं, मतलब पाउडर शेप होता है। और स्पोर को हम सीड भी कह सकते हैं, किसी भी फंजाई का स्पोर को हम सीड भी कह सकते हैं। अब ये तो हो गई आपकी पेनिसिलियम, ठीक है, पेनिसिलियम हो गई ए पॉइंट, ठीक है। और ये जो आपका है दूसरा बी ईस्ट है, इसका यूटिलाइजेशन कुछ साउथ इंडियन डिश को बनाने में करते हैं। एक होता है एस्परजिलस, ठीक है, ये भी दवाई बनाने के काम में आता है। इसके बाद हम देखते हैं ब्रैकेट फंजाई। ये आपको मैं बता रहा था, लकड़ी वगैरह के जो मॉइस्ट पार्ट होता है, टूटा फूटा, उसके अंदर ये फंजाई ग्रो कर जाते हैं। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये आपका मशरूम, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मशरूम की कुछ वैरायटी ऐसी हैं जो फूड में यूज होती हैं, जिनकी सब्ज़ी बनाई जाती है, और ये तो 400-500 रुपये किलो आता है, काफ़ी महंगा आता है। तो ये पिज़्ज़ा में यूज होता है और बाकी की 5 स्टार होटल्स वगैरह में इस टाइप की बहुत सारी, है ना, हाँ, तो वो डिश बनाने के काम में आता है। ठीक है। तो ये आपके फंजाई थे। फंजाई बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे, सम फॉर्म्स ऑफ फंजाई हमने देख लिए। अब हम नेक्स्ट चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, यूजफुल फंजाई। क्या यूज करते हैं, देखते हैं यूजफुल फंजाई। तो फंजाई प्ले एंड, अब देखते हैं, चलिए इस पर टिक लगा लेते हैं। यूजफुल फंजाई जो सबसे ज़्यादा यूटिलाइज होते हैं, उन फंजाई को देखते हैं। जैसे फंजाई प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन अ मेडिसिन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड फूड। अब देख रहे हैं आप, 4 इनके यूज हो गए। एक तो आपका नंबर 1 मेडिसिन हो गया, नंबर 2 एग्रीकल्चर हो गया, नंबर 3 इंडस्ट्री हो गई, और नंबर 4 हो गया यूटिलाइजेशन इन फूड। चलिए अब हम देखते हैं मेडिसिन में। सबसे पहले देखते हैं, इन्होंने जो 4 बातें बताई हैं उन्हें ये हमें एक्सप्लेन करनी है। मेडिसिन की बात करें तो मैनी वेल नॉन एंटीबायोटिक्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंजाई। बहुत ज़्यादा फेमस है जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो फंजाई से ऑब्टेन की जाती हैं, पता निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एंटीबायोटिक्स आर द मेडिसिन। अब हम एंटीबायोटिक की डेफिनेशन कर रहे हैं। एंटीबायोटिक्स आर द मेडिसिन विच किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर बॉडी। या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वो किल कर देते हैं या उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं। क्या होता है? उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं। तो जो आपका पेनिसिलिन था, ये पेनिसिलियम जो आपका अभी एक हमने फंजाई दिखाया था, उसी से बनाया जाता है। तो पेनिसिलिन इज़ एन एंटीबायोटिक विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फंजाई पेनिसिलियम नेटेटम। ये पेनिसिलियम नेटेटम बायोलॉजिकल नेम है। क्या है? बॉटनिकल नेम कह सकते हैं, बायोलॉजिकल नेम या बॉटनिकल नेम है।
ठीक है। इसके बाद हम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात करते हैं। ये बहुत फेमस नाम है, बच्चा बच्चा जानता है इस बात को, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट थे। उन्होंने कुछ स्पोर्ट्स को प्राप्त किया, है ना, देखा कि अ लिटिल ग्रीन मोल्ड इन वन ऑफ द कल्चर प्लेट। कल्चर प्लेट का मतलब है उन्होंने ग्रो करवाए थे, है ना, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। बाज वर्किंग ऑन अ कल्चर ऑफ अ डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया। वो डिजीज़ मतलब बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया के ऊपर जब वो वर्क कर रहे थे तब उन्होंने ये प्रैक्टिस की थी और एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। इसके बाद ही ऑब्जर्व दैट प्रेजेंस ऑफ मोल्ड प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया। अगर मोल्ड हो तो ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया रुक जाती है। तो प्रिपेयर्ड पेनिसिलियम, ठीक है, यह है ग्रीसियोफल्विन, ये कंपाउंड का नाम है। क्या है? ग्रीसियोफल्विन, ठीक है, ये कंपाउंड का नाम है। तो इस कंपाउंड को उन्होंने बनाया था। यूज्ड इन अ ट्रीटमेंट ऑफ स्किन इन्फेक्शन। इससे, इस कंपाउंड से स्किन का इन्फेक्शन ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। और ये फंजाई से होता है। और ग्रीसियोफल्विन लर्न कर लीजिए, कंपाउंड का नाम है। चलिए, अभी हम बात कर रहे थे मेडिसिन की, अब हम बात करेंगे इंडस्ट्री की। तो इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सबसे अच्छी बात ये है कि जो इंडस्ट्री में यूज़ होता है, सबसे पहला यूज़ है बीवरीज। बीवरीज का मतलब क्या होता है? वाइन, शराब, ठीक है। सॉफ्ट ड्रिंक्स कुछ बनाई जाती हैं, हार्ड ड्रिंक्स भी बनाई जाती हैं। इसमें ब्रेड की बेकरी में यूज़ होता है, ब्रेड बनाई जाती है ना। इंडस्ट्रीज़ आर द टू मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज़ विच मेक यूज ऑफ द फंजाई ईस्ट। ईस्ट का बहुत ज़्यादा यूज होता है। बोथ दीज इंडस्ट्रीज आर बेस्ड ऑन फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच complex compound decompose into a कार्बन डाइऑक्साइड एंड एल्कोहल, ठीक है। तो फर्मेंटेशन में कार्बन डाइऑक्साइड और एल्कोहल का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। ये फर्मेंटेशन जो प्रोसेस है, ये ल्यूइस पास्चर नाम के साइंटिस्ट थे, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे, जिन्होंने डिस्कवर किया था फर्मेंटेशन, ठीक है। तो मैंने आपको बताया, मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, 8th क्लास में जितने भी साइंटिस्ट हैं, ठीक है, 8th क्लास में जितने भी साइंटिस्ट हैं, उन्होंने किस सन में क्या डिस्कवर किया, वो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, जिससे बच्चों को पता चलेगा, अरे हम तो 8th क्लास में पढ़ रहे हैं, हमें मालूम ही नहीं है। तो इसे कहते हैं स्टडी ऑफ सेल्फ, मतलब सेल्फ स्टडी करने का नतीजा। जो सेल्फ स्टडी करते हैं उनकी नॉलेज ज़्यादा होती है। तो मान लीजिए हमारे पास ग्लूकोज है, ठीक है, उसे हम ईस्ट डाल देते हैं उसके अंदर, उससे एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनती है, ठीक है। तो ये आपका ग्लूकोज है। फिर हम दोबारा से इसका केमिकल रिएक्शन बता सकते हैं, C6 है ना, H12 और O6, ठीक है। यहाँ पर ईस्ट ले लिया, क्या ले लिया? ईस्ट, ठीक है, ईस्ट ले लिया। इससे बनेगा क्या? एल्कोहल, जैसे आपका C2H5OH बन सकता है ना, ये एल्कोहल है। प्लस क्या बनेगा? CO2, ठीक है, और प्लस एनर्जी, ठीक है। ये आपकी केमिकल रिएक्शन मैंने आपको दिखाई है। अब 9th 10th क्लास में पहुंच जाओगे तो केमिकल रिएक्शन तो आपको पढ़नी है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन था, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था किसका? आउट ऑफ 2 प्रोडक्ट्स ऑफ द ईस्ट, फर्मेंटेशन एल्कोहल इज अ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इन द बेवरेज। In a bakery, carbon dioxide causes the dough to raise and makes the bread light and spongy, ठीक है। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम स्टार्टिंग में टॉप वाले पेज पर आते हैं, राइट साइड में, क्योंकि इन पेज पर लेफ़्ट और राइट में लिखा हुआ है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत होती है। हम बात करते हैं चीज़ इंडस्ट्री। चीज़ में तो आपने देखा, मोज़रेला चीज़ बनाया जाता है पिज़्ज़ा के लिए, और भी चीज़ों के लिए मेडिसिन बनाई जाती है। सम स्पीसीज ऑफ फंजाई आर ऑल्सो यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ द चीज़ ऑफ वेरियस ग्रेडेड एंड फ्लेवर्स। वेरियस ग्रेडेड का मतलब होता है अलग अलग क्वालिटी की चीज़ बनाई जाती हैं अलग अलग पर्पज के लिए। अब तो हर जगह पिज़्ज़ा का प्रोडक्शन होने लगा है।
बहुत सारे पिज़्ज़ा हाउस भी खुल गए, है ना। अच्छा, विटामिन्स की बात करते हैं तो ईस्ट इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ द विटामिन बी कम्प्लेक्स। इस बात को अच्छे से रख लो, अगर किसी की बॉडी में अगर किसी को रिक्वायरमेंट है विटामिन बी कम्प्लेक्स की, तो वो विटामिन बी कम्प्लेक्स के लिए ईस्ट का सेवन करें, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड। तो जो आपका फर्मेंटेशन प्रोसेस है ना, फर्मेंटेशन प्रॉपर्टीज ऑफ द सेवरल फंजाई आर यूटिलाइज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ठीक है। सिट्रिक एसिड जो सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है ना, खट्टा वाला, है ना, तो ये ऑक्सैलिक एसिड और सिट्रिक एसिड बनाया जाता है। ऑक्सैलिक एसिड का बच्चों फॉर्मूला है COOH सिंगल बॉन्ड COOH, ठीक है, और 0.2 H2O जो वाटर और प्रेस लाइन है, ये आपका फॉर्मूला है। चलिए आगे पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, मुझे बताना होता है इसलिए मैं बता देता हूँ। अगर अभी से सुनते रहेंगे समझते रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें समझेंगे, ठीक है। इन एग्रीकल्चर की बात करते हैं, फंजाई का यूटिलाइजेशन, है ना, फंजाई डिकम्पोज डेड एंड बॉडी। एक बात मुझे बतानी है फंजाई की, कि जैसे जो फंजाई होती है वो डेड एंड डिकिंग मटेरियल के ऊपर ग्रो करते हैं, जैसे सड़ा कला कोई कूड़ा है, ब्रेड है, उसके ऊपर ग्रो करेंगे। अब इनकी लाइफ चलती कैसे, लाइफ इस तरीके से चलती है जैसे इन्होंने कुछ भी एब्जॉर्ब किया, पानी वानी एब्जॉर्ब किया, और जहाँ पर वो ग्रो कर रहे हैं उसी के अंदर ही वो अपने एंजाइम छोड़ देंगे, फिर वो डिकम्पोज हो जाएगा और डाइजेस्ट हो जाएगा, उसके बाद वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। इसलिए आपने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखी होगी कि जितने भी फंजाई होते हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, वो प्लांट की तरह नहीं होते, ठीक है। अब हम बात करते हैं, है ना, एज ए फूड। जो आपके फंजाई होते हैं वो फूड की तरह भी एडिबल भी होते हैं। सम स्पीशीज ऑफ फंजाई आर एडिबल, एडिबल का मतलब खाने लायक होती हैं। दे आर कुक्ड लाइक अ वेजिटेबल, इन्हें सब्जियों की तरह बनाया जाता है और यूज इन पुलाव और सूप, ठीक है, पुलाव और सूप में यूज किया जाता है। सम कॉमन एडिबल फंजाई आर, है ना, मोरचेला नाम की फंजाई है, इसी के नाम पर मोज़रेला चीज़ पड़ा हुआ है, ठीक है। एगेरिकस, ठीक है। दूसरा है रमारिया, नेक्स्ट है क्लेवेरिया, ठीक है। नेक्स्ट है प्लूरोटस, इनके नाम याद कर लें, ठीक है। मोरचेला और एगेरिकस बहुत फेमस नेम है, ओके। अब हम आगे मूव करते हैं, हम ईस्ट की बात करते हैं, ओके। ईस्ट इज ऑल्सो यूज इन प्रिपरेशन ऑफ इडली। ईस्ट का यूटिलाइजेशन इडली डोसा बनाने के काम में आता है, जो उसका बैटर बनता है। फिर हम बात करेंगे हार्मफुल फंजाई की। हर जगह हर चीज़ के बारे में देखते हैं उनकी एप्लीकेशन और हार्मफुल इफेक्ट भी देखे जाते हैं। तो हार्मफुल फंजाई कॉज स्किन डिजीज़, इनकी वजह से बीमारी हो जाती है, जैसे एथलीट्स फुट हो जाता है, रिंगवॉर्म हो जाती है ना, एक जैमा हो जाता है इन ह्यूमन बीइंग। तो ये आपके फंजाई की वजह से हो जाता है। फंगस कहते हैं ना, फंगस लग गया भाई, तो फंजाई स्पॉइल फूड, फंजाई की वजह से फूड भी तो ख़राब हो जाती है। गर्मियों में अरहर की दाल बना के रख दो, 2 घंटे में ख़राब हो जाएगी, ठीक है। मेक इट अनफिट फॉर कंजप्शन, अगर कोई फूड ख़राब हो जाएगा तो वी कैन नॉट कंज्यूम, वी शुड नॉट कंज्यूम एज वेल एज, ठीक है। नहीं तो अदरवाइज़ क्या होता है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है। दे डैमेज स्टोर्ड फूड, है ना, दे डैमेज स्टोर्ड फूड, रखा हुआ ख़राब हो जाएंगे, बुक्स ख़राब हो जाती हैं, पेपर ख़राब हो जाता है, फैब्रिक्स ख़राब हो जाता है, लेदर भी फंजाई की वजह से ख़राब हो जाता है, शू के अंदर फफूंद लग जाती है, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द रेनी सीजन, जब एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है। फंजाई सच एज पक्सीनिया और अस्टिलैगो, क्या है, फंजाई लाइक पक्सीनिया एंड अस्टिलैगो कॉज रस्ट एंड स्मट्स इन सीरियल्स, अदर प्लांट डिजीज आर कॉज्ड बाय द फंजाई।
बहुत सारी प्लांट डिजीज़ होती है जो फंजाई के द्वारा है ना होती हैं। इसके बाद है आपका अमानिता। AMANITA इज़ अ ब्यूटीफुल मशरूम है ना, बट इज पॉइजनस टू ईट। इसका मतलब जो चीज़ देखने में अच्छी है या फिर उसका कुछ मतलब यूटिलाइजेशन है तो वो पॉइजनस है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि कुछ फंजाई के नाम, जैसे एनाबीना भी एक फंजाई का नाम है, और क्ले माइट नहीं, ये जो आपका है, अब फंजाई तो यहाँ पे ख़त्म हो गया है। मैं आपको बताऊँ, अब स्टार्ट हो रहा है फंजाई, यहाँ ख़त्म हो गया, एल्गी स्टार्ट हो रहा है। यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था मुझे, ये हम एल्गी स्टार्ट करेंगे, फंजाई ख़त्म। ठीक, चलिए। एल्गी एक प्रकार के प्लांट होते हैं, ग्रीन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कैसे होते हैं? एल्गी आर प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लांट जैसे होते हैं लेकिन प्लांट नहीं होते हैं। अब प्लांट का मतलब क्या है? प्लांट का मतलब रूट होनी चाहिए, स्टेम होनी चाहिए, लीव्स होनी चाहिए, पर ऐसा इनके अंदर कुछ नहीं है। सिंपल टाइप के प्लांट होते हैं या ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनके अंदर क्लोरोफिल होता है, इसलिए ये ग्रीन दिखते हैं। जैसे तालाब में बहुत सारी एल्गी होती है ना, और कहीं मॉइस्चर होता है तो वो हरी हरी कलर की बेड्स सा बन जाता है। तो दी ज़्यादा फोटोसिंथेटिक, अगर ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। एल्गी में भी यूनिसेलुलर हो सकती है और मल्टी सेलुलर हो सकती है ना। ये फिलामेंट जैसी हो सकती है या ब्रांच्ड हो सकती है। ठीक है, दे मे बी ग्रीन हो सकती है, रेड हो सकती है, ब्राउन हो सकती है इन कलर, क्योंकि ये इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि जो आपके क्लोरोफिल का कौन सा पार्ट इसके अंदर पाया जाता है। ज़्यादातर जो आपकी एल्गी होती है वो एक्वेटिक प्लांट होते हैं और फ्रेश वाटर या सी वाटर के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम एल्गी के बारे में थोड़ा सा और डिटेल पढ़ते हैं। ये डिटेल हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये आपकी सम फॉर्म्स ऑफ एल्गी। चलिए, ये आपका क्लेमाइडोमोनाज है। क्लेमाइडोमोनाज छोटा सा होता है ना, और उसमें 2 मूंछ की तरह निकली जाती हैं, तो ये ग्रीन इन कलर होता है। ये आपका क्लेमाइडोमोनाज एनिमल जैसा दिखता है। ठीक है, स्पाइरोगायरा होता है, और ऑसिलेटोरिया क्या होता है? ऑसिलेटोरिया। और एक होता है एनाबीना, नोस्टॉक होता है। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल हैं किसके? एल्गी की। नंबर 1 एनाबीना, क्लेमाइडोमोनास, ऑसिलेटोरिया, नोस्टॉक एंड स्पाइरोगायरा। ये आपके कुछ फंजाई के नाम हैं, एल्गी के नाम हैं। हम एल्गी देखते हैं कि यूजफुल और एल्गी कौन कौन सी होती हैं। एल्गी प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेडिसिन एंड एग्रीकल्चर। एल्गी का बहुत बड़ा रोल होता है किसमें? मेडिसिन में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, एज ए फूड। ठीक है, तो मेडिसिन में पहले देख लेते हैं। जो आपकी एल्गी मेडिसिन में यूज होती हैं उन एल्गी को हम कहते हैं कॉलेरा। जैसे ग्रीन एल्गी क्लोरेला yields an important antibiotic called क्लोरेलिन बनाई जाती है क्लोरेला से। ये आपकी एल्गी है। इंडस्ट्री में देखते हैं एल्गल प्रोडक्ट्स, जैसे अगर एक प्रकार का लिक्विड है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में यूज होता है। एल्जिन आर ऑब्टेन फ्रॉम द रेड एंड ब्राउन एल्गी। ये आपकी रेड एंड ब्राउन एल्गी के द्वारा देखा जाता है। फिर हम बात करते हैं दीज आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स, फूड एंड कॉस्मेटिक्स। एल्गी कॉस्मेटिक्स के बनाने में भी यूटिलाइज होती हैं। सोर्स ऑफ आयोडीन, जैसे एल्गी की अगर हम बात करें तो एल्गी में आयोडीन काफ़ी पाया जाता है। ठीक है, एल्गी में क्या पाया जाता है? एल्गी में पाया जाता है
हाँ, एल्गी में पाया जाता है आयोडीन, सोडियम, पोटेशियम। द ब्राउन एल्गी आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम एंड आयोडीन ऑब्टेन फ्रॉम अ एल्गा कॉल्ड कैल्प। आयोडीन कैल्प से बनाई जाती है। कैल्प एक प्रकार की घास है, ये सब घासें हैं, घास बोल सकते हैं, ग्रीन कलर की। तो कैल्प समुद्र में होता है, तो जितना भी आयोडीन बनाया जाता है समुद्र के पानी में पाई जाने वाली कैल्प से बनाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एज इन एग्रीकल्चर। मैनी सीवीड्स आर डायरेक्टली एडेड टू द एग्रीकल्चरल फील्ड। और आप जापान और चाइना में तो बहुत ज़्यादा एल्गी के प्लांट खाए जाते हैं डायरेक्टली। ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्लेवर होता है उसके अंदर। और एग्रीकल्चरल फील्ड जैसे मैन्योर के लिए काम में आता है। दे आर रिच इन नाइट्रोजन एंड पोटेशियम। बहुत सारे एल्गी ऐसे होते हैं जिनमें नाइट्रोजन मतलब कैपिटल N नाइट्रोजन एलिमेंट और पोटेशियम एलिमेंट पाया जाता है। ठीक है, सम ब्लूगिरी एल्गी लाइक नॉस्टॉक एनाबीना आर इम्पोर्टेंट इन फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन अ सॉइल। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए काम में आता है। कुछ ऐसे एल्गी होते हैं जो फॉडर चारा के काम में आती हैं, है ना, चारा के काम में आती है। चारा जैसे पोरफायरा इज यूज्ड डायरेक्टली एज अ फूड इन चाइना एंड जापान। ठीक है, वहाँ पे पाया जाता है। ड्राइड, जो आपका ड्राइड कोड्रस है, इज़ यूज्ड इन पुडिंग। पुडिंग का मतलब खीर बनाने में, है ना। जेलीज इन द आइलैंड। ठीक है, जो आपकी ग्रीन एल्गा होता है जिसे हम कॉलरा कहते हैं, क्लोरेला, तो उससे क्लोरेरिन बनाई जाती है। ठीक है, प्रोटीन, इसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन होते हैं, आपके पोटेंशियल सोर्स ऑफ फूड होते हैं, ह्यूमन कंजप्शन के लिए यूटिलाइजेशन होता है। ग्रीन एल्गी आर ऑल्सो यूज्ड एज अ फूड बाय फिश। फिश भी ग्रीन एल्गी खाती है, ये बात समझ लीजिए अच्छे से। ठीक है, तो ग्रीन एल्गी क्या खाती है ना, फूड। अब बात करते हैं एज ए फॉडर हो गया, तो सम सीवीड्स ऑफ द लैमिनेरिया आर यूज्ड एज अ फॉडर। फॉडर के काम में भी आते हैं। अब हम बात करते हैं हार्मफुल एल्गी की। तो एल्गी ग्रो रैपिडली एंड कवर द एंटायर सरफेस ऑफ वाटर मेकिंग इट अनफिट। ये भी समस्या है, मतलब एल्गी से नुकसान भी है ना, एल्गी से बहुत ज़्यादा नुकसान भी है। इससे क्या हो जाता है, एक प्रकार की हम बताते हैं एल्गल ब्लूम हो जाता है। किसी तालाब को देखो जिसमें बड़े बड़े पत्ते वाले प्लांट ग्रो कर जाते हैं, तो वो एल्गी होता है। एक होता है ऑसिलेटोरिया, ठीक है, प्रोड्यूस टॉक्सिन, ये टॉक्सिन बनाता है, मतलब खराब केमिकल बनाता है, जिससे कुछ बर्ड्स, फिश, मैराइन मैमल का मतलब होते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं, वो मैमल उसके अंदर, और ह्यूमन बीइंग भी उससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्टेड होता है। ये थी आपकी एल्गी। तो हमने अब तक पढ़ लिया बैक्टीरिया, फंजाई एंड एल्गी। अभी हमारे पास 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बचे हैं। इन दोनों को पढ़ाने के बाद, ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल और क्वेश्चन आंसर को हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, क्योंकि फिर ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाता है। अब धीरे धीरे सिस्टमेटिक तरीके से कैसे आगे बढ़ते हैं। प्रोटोजुआ का मतलब होता है सिंपल टाइप के माइन्यूट यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। द वर्ड प्रोटोजुआ मीन्स फर्स्ट एनिमल। फर्स्ट एनिमल का मतलब होता है सबसे सिंपल टाइप का ऑर्गेनिज्म, है ना। कैन बी फाउंड द एनवायरनमेंट सच एज फ्रेश वाटर, लेक, पूल्स, है ना, डिचेज, स्टैगनेंट पॉन्ड। स्टैगनेंट पॉन्ड का मतलब होता है ऐसा पॉन्ड जिसका पानी इधर उधर नहीं होता, ठीक है, मूवमेंट नहीं करता। ठीक है, मॉइस्ट सॉइल और इन द बॉडीज ऑफ द एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स एज ए पैरासाइट्स।
पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए फूड के लिए शेल्टर के लिए डिपेंडेंट होते हैं। प्रोटोजोआ हाँ दे हैव अ सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब फूड वूड के लिए। अब हम इनके एग्जांपल पढ़ते हैं, जैसे आपका अमीबा, यूग्लिना है ना, कोडोसिगा एंड गायरेडिया ये आपके होते हैं। चलिए अब हम यूजफुल प्रोटोजोआ की बात करते हैं। सम फ्री लिविंग प्रोटोजोआ फॉर्म एन इम्पोर्टेंट लिंक इन द एक्वाटिक फूड। ठीक है, ये आपके प्रोटोजोआ हैं। देखो अमीबा है जिसकी कोई शेप नहीं, टेढ़ा मेढ़ा है, ऐसे बना दो टेढ़ा मेढ़ा, और ट्रिप्नोसोमा है, नहीं ट्राइपेनोसोमा, हाँ सही है ट्रिप्नोसोमा, और है गायरडिया है ना। इसके बाद है यूग्लिना, ये आपका कोडोसिगा है, कोडोसिगा। ठीक है, ये आपके प्रोटोजोआ के नेम हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है आपका अमीबा, क्या है अमीबा, ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पेज पे आते हैं और समझते हैं। तो ये आपके कुछ आपके प्रोटोजोआ हैं जो फ़ायदेमंद भी होते हैं, यूजफुल भी होते हैं। इनमें से ये है, जैसे दे फीड ऑन एल्गी एंड आर इन अ टर्न ईटन बाय बिगर एनिमल, मतलब इन्हें बड़े एनिमल के द्वारा खा लिया जाता है। ठीक है, ये खा लिए जाते हैं किसी और के द्वारा। सम फॉर्म ऑफ द प्रोटोजोआ हेल्प इन अ फाइनल डिग्रेडेशन ऑफ वेस्ट एंड सीवेज, कहीं वेस्ट एंड सीवेज को भी ख़त्म करते हैं। फिर हम बात करते हैं हार्मफुल प्रोटोजोआ की। तो सेवरल प्रोटोजोआ कॉज अ डिजीज़ इन ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स। ठीक है, तो हम कुछ देखते हैं। ये आपका थे प्रोटोजोआ। अब हम मूव करते हैं वायरस पर। वायरस के बाद वीडियो बंद हो जाएगी, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे और भी चीज़ें। तो वायरसेस आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच एग्जिबिट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग। इसका सेंस क्या है, जब कोई वायरस है ना एटमॉस्फेयर में होता है, मिट्टी में, पानी में, तो एक्टिव नहीं होता। जैसे ही किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर घुसता है वो एक्टिव हो जाता है, वो ग्रो करता है, मल्टीपल ओनली इनसाइड द लिविंग सेल, और लिविंग सेल के अंदर मल्टीपली और रिप्रोडक्शन करता रहता है। अच्छा, इससे समस्याएं आने लगती हैं, जैसे आप कफ होने लगता है, कोल्ड होने लगता है, इन्फ्लुएंजा हो जाता है, सीरियस डिजीज हो जाती है, एड्स हो जाता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम हो जाता है, पोलियो भी ये वायरस की देन है। ठीक है, अच्छा, इनएक्टिव और डेड वायरस आर यूज्ड इन प्रिपेयर ऑफ वैक्सीन। जो वायरस होती है इनएक्टिव, उनसे वैक्सीन बनाई जाती है। एडवर्ड जेनर थे जिन्होंने सबसे पहले स्मॉल पॉक्स का, है ना, ये वायरस से होता है, स्मॉल पॉक्स का टीका बनाया था। किसने बनाया था? एडवर्ड जेनर ने 1796 के अंदर, 1800 ईस्वी के आसपास। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एडवर्ड जेनर के बाद, चलिए एडवर्ड जेनर, तो ये देखते हैं कि हाँ, दिस हैज़ लेड टू इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स फ्रॉम मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू द चिल्ड्रन, मतलब 1990 के आसपास पोलियो की ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं, 2 बूंद जिंदगी की। ठीक है, अमिताभ बच्चन उसका प्रचार भी करते हैं। ठीक है, पोलियो ड्रॉप्स गिवन द चिल्ड्रन ऑल्सो वैक्सीन। वायरसेस हैव अ वैरायटी ऑफ शेप, वायरसेस के बहुत सारे शेप होते हैं, है ना, तो इसके बहुत सारी बीमारियां होती हैं। चलिए हम पहले वायरसेस के बारे में थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं। ये रहे आपके वायरसेस। चलिए देखो ये वायरस कैसे खतरनाक से हैं, खतरनाक वायरस। तो सम फॉर्म्स ऑफ वायरसेस, एक तो वैक्सीनिया वायरस है ना, मम्स वायरस एक है टोबैको मोज़ेक वायरस, एक पोलियो का वायरस है ना, ये सारे के सारे वायरसेस हैं।
ठीक है। अब वायरसेस के बारे में ये सारी जानकारी हो गई। फिर इन्होंने एक और टॉपिक इसमें डाल दिया है जिसे हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। क्या होती हैं? डिजीज़ दैट माइक्रोब्स, है ना, स्प्रेड फ्रॉम। कम्युनिकेबल डिजीज़ का मतलब माइक्रोब्स विच स्प्रेड डिजीज़ फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड अ कम्युनिकेबल डिजीज़। ऐसी बीमारियों को हम कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। सम इंसेक्ट्स लाइक हाउस फ्लाई कैरियर की तरह काम करती है और फीमेल मॉस्किटो भी कैरियर की तरह काम करता है। इन्हें हम पैथोजेंस कहते हैं। क्या होते हैं? पैथोजेंस। व्हेन दीज फ्लाई सिट ऑन द अनकवर्ड फूड, और देखते रहते हैं टिक्की बढ़ा के बता से पूरा सबके ऊपर मक्खी बैठती रहती है तो सबको गंदा करता रहती है। ये बात दिमाग में रखना। ये बात अलग है कि हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ होती हैं, या फिर जैसे फीमेल मॉस्किटो होता है, आज बच्चों को मैंने स्टोरी भी सुनाई थी, तो उसके अंदर एक स्ट्रॉ होता है जो बॉडी के अंदर डाल देता है। और हाँ, डेंगू का बीमारी चलती है, डेंगू भी आजकल हो रहा है। तो कॉलरा, अच्छा, कूलर वगैरह के अंदर पानी नहीं भरना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर एक टेबल दी गई है, सम कॉमन ह्यूमन डिजीज़ कॉज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो इससे टीबी हो जाती है, टेटनस हो जाता है ना, कॉलरा हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, डिप्थीरिया हो जाता है। ये लर्न करने वाली चीज़ है। एक निमोनिया हो जाता है, लेप्रोसी हो जाती है, ठीक है। फंजाई से एथलीट फुट, रिंगवॉर्म या एक्जेमा हो सकता है। फिर है वायरस से पोलियो, चिकन पॉक्स, मीजल्स, है ना, हेपेटाइटिस ए एंड बी, कॉमन कोल्ड, है ना, कंजक्टिविटीज़, एड्स होने की पॉसिबिलिटी होती है। प्रोटोजोआ, अमीबॉइक डिसेंट्री हो जाती है, दस्त लग जाते हैं, स्लीपिंग सिकनेस हो जाता है, और लाइशमैनिया से काला जार हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, डेंगू हो जाता है। तो ये आपके प्रोटोजोआ से होने वाले कुछ आपकी प्रोटोजोआ वायरस, फंजाई और बैक्टीरिया से होने वाली कुछ बीमारियां थी, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ देखते हैं, सम कॉमन प्लांट, है ना, डिजीज़ कॉज्ड बाय द माइक्रोब। जैसे बैक्टीरिया उससे सिट्रस कैंकर हो जाता है, ब्लैक रूट ऑफ द कैबेज हो जाती है, फाइन ब्लाइट ऑफ पीयर हो जाती है, ब्लाइट लग जाती है, एल्गी में रेड रस्ट ऑफ द टी एंड कॉफ़ी में रस्ट लग जाती है, फंजाई की वजह से रस्ट ऑफ वीट, जो आपके वीट होते हैं उनके दाने काले पड़ जाते हैं, स्मट ऑफ द फीट, पाउडरी मेल्ड्यू ऑफ द क्यूकरविट्स, ब्लाइट ऑफ द पोटैटो के ऊपर, स्किन के ऊपर जैसे जंग जैसी लग जाती है। वायरसेस के द्वारा येलो वेन मोसाइक ऑफ लेडी फिंगर हो जाता है, टोबैको मोसाइक वायरस, ठीक है। ये सारी बीमारियां थी। तो आज हम यही पढ़ते हैं, बैक्टीरिया से एंथ्रेक्स होता है, फंजाई से एस्परजिलोसिस होता है, वायरस से फुट एंड माउथ डिजीज़ होती है ना, एनिमल की डिजीज़। अब हम ये बाकी का जो पोर्शन है इसे हम कुछ टाइम और फूड प्रिजर्वेशन ये हम नेक्स्ट टाइम के वीडियो में करने वाले हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी है। सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, ठीक है। और अगर आपको, है ना, और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट एवरीबॉडी।